हमेशा राजकुमार जी अपने कक्ष में ही होते थे, इसलिए चादर आदि बदलते हुए वो कंपाती घबराती रहती थी। रोज सुबह सोचती, काश राजकुमार जी अपना सुबह का अध्ययन अपने कक्ष से बाहर कहीं और किया करे तो उसे पूरे मन से इस कक्ष को देखने का भी मौका मिलेगा। साथ ही वो सहज होकर इस शाही कमरे में जरा मजे से काम कर पाएगी। करीब 4 महीने में वो इस महल में सफाई झाड़ पोंछ के काम में लगाई गई थी। अब तो वो राजवंश और शाही अंदाज थे नहीं, मगर इन राजकुमार जी के दादाजी राजा थे ना, इसलिए शाही अंदाज के चींटे अब भी इस महल में छिटकते रहते थे। उन नौकरों की मैनेजर जो थी, उसने भी बकायदा 1 सप्ताह की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा लेकर उसके बाद ही उसे ये कहा कि अब वो नियमित रूप से काम के लिए महल में आ सकती थी। वैसे तो महल के बाहर भी उसके लिए काम की कोई कमी थी नहीं, पर उसके 20 वर्षीय युवा मन में तिरंगे उठती थी कि अरे यार, 10वीं तक पढ़ाई की है, फिर घरों में साफ सफाई करके मज़े से 10,000 कमाती है, क्यों ना ज़रा सी झलक महल की भी देख ले। उसकी माँ तो साफ सफाई के काम के पक्ष में थी नहीं, चाहती थी कि बेटी और पढ़कर कोई मज़ेदार नौकरी करे, जैसे कॉल सेंटर या फिर होटल की रिसेप्शनिस्ट वगैरह वगैरह। पर हीरा को पता था कि माँ के सपने पूरे नहीं हो सकते। 3 पीढ़ियों से लोगों के घर का कचरा साफ करने, घर घर जाने के जो संस्कार उसके खून में थे, वो ऐसे कहाँ मिटते। फिर किस्मत से उसे सभी बंगले ऐसे बढ़िया मिले थे कि पिछले 4 सालों में ना कहीं वेतन की झिक झिक, ना कभी कोई बुरी नज़र वाली दिक्कत। साल से उसे महल को देखने, वहाँ के तौर तरीके समझने, बिना वहाँ के बारे में जाने और माँ को बताए बगैर ही उसने महल की मैनेजर को अपना प्रार्थना पत्र सौंप दिया था। उसे पहले तो थोड़ा डर लगा था कि शाही अंदाज में सफाई का काम जाने कैसे होता होगा, कैसे काम करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा नफासत तो नहीं सीखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी कागजी कार्रवाई, 1 हफ्ते का सूक्ष्म निरीक्षक, उसके बाद सब वैसा ही था जैसा और बंगलों का हाल था। वही रोज की दिनचर्या, तकरीबन वैसा ही खान पान, बस थोड़ा फर्क यह था कि महल में आवत जावत का सिलसिला बहुत ज़्यादा था। इतने लोग आया जाया करते थे कि कभी कभी हीरा को घबराहट होती। राजकुमार जी के पास एक संग्रहालय था, उसी को देखने समझने वाले महल में खूब आया जाया करते थे। दूसरी बात थी कि पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह भी चलते रहते थे। जाने कितने पंडित, साधु, संत, फकीर महल में आते थे राजकुमार जी के पास। आज उनके कक्ष में अकेली हीरा हर चीज को गौर से देख रही थी। राजकुमार जी करीब 40 बार तो होंगे ही, पर थे अविवाहिता। उनका कक्ष कोई सोने के पलंग और चांदी के पायदान वाला ही था, रईसी ठाट बाट वाला था। हफ्ते में 1 दिन होती थी उस अजायब घर की सफाई। बड़ी दुर्लभ मूर्तियां, कला संग्रह, शानदार हस्त निर्मित सामान, बेहतरीन साबुन और इत्र भी थे। एक बड़ा भारी हारमोनियम भी था। 2 मेजें थी, एकदम सफेद, पता नहीं किस चीज की थी। फूलदान तो ऐसे थे जैसे हीरा ने किसी बंगले में, क्या फिल्मों तक में नहीं देखे थे। खैर, संग्रहालय की साफ सफाई बहुत कायदे और करीने से करने के बाद हीरा को चाय नाश्ते की आवाज लगा दी गई। बड़ा अच्छा जलपान मिलता था महल में, रोज अलग अलग, कभी पराठे, कभी समोसे, कचौरी, एक बार तो मेवे वाले मोहे पोहे। उफ, हीरा ने उस दिन शाम तक खाना नहीं खाया था। इतना स्वादिष्ट नाश्ता। हीरा नाश्ता लेती उससे पहले ही एक आवाज और आई। उसको आदेश दिया गया कि राजकुमार जी के कक्ष में योगा की कक्षा चल रही होगी, तुम्हें बस वहां जाकर बाहर दरवाजे से कुंडी को बजाकर आना है। राजकुमार जी संकेत समझ आएंगे और फिर थोड़ी देर में खुद ही बैठक में पधारेंगे। बैठक में कुछ पत्रकार उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दरअसल राजकुमार जी पर कुछ समाज सेवकों ने शक किया था कि वो हाथी दांत, शेर के बाल, नाखून आदि का धंधा अपने संग्रहालय की आड़ में कर रहे थे। खैर, यह खबर तो हीरा ने भी समाचार पत्रों में पढ़ी थी। सच थी या झूठ भगवान ही जाने। हीरा धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ती राजकुमार जी के कक्ष की तरफ चली। आज बहुत थक सी गई थी, कदम बड़े हौले हौले से उठ रहे थे, भूख भी थी, आंतें कुलबुला रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कान से कुछ आवाज़ें टकराने लगी। उसकी उम्र कुछ ऐसी थी कि उसे ये आवाज़ क्या है, कौन सी है, समझ आ रहा था। फिर भी ऐन कमरे से लगी सीढ़ी से टिक गई और कुंडी खटखटाना भूल भाल कर उन निरंतर आती आवाज़ों को साक्षात देखने की जरूरत कर बैठी। दरवाजे की झिरी से हीरा ने अपनी पुतलियां घुमाकर धड़कते सीने को थामकर मात्र 10-15 सेकंड में ही नजरें हटा ली। ओहो, राजकुमार जी तो आला दर्जे के रंगीन तबीयत निकले। हीरा को फिल्में देखकर इतना तो खूब अच्छी तरह से पता था कि उस फिल्म में शाहरुख और सैफ को इतना पास देखकर घर संभालने वाली क्यों कंपकपा कर घबरा गई थी। हीरा को राजकुमार जी को ऐसे देख कर अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने राजकुमार के कमरे में झांक कर क्यों देखा। शायद यह उम्र ही ऐसी थी। दरवाजे की कुंडी हिलाए बगैर हीरा तेज कदमों से वापस आ गई।
सहज होने की कोशिश में वो सीधी मुख्य द्वार तक पहुंच गई, यहाँ तक कि आज वापसी के हस्ताक्षर तक नहीं किए। रसोई से नीलामा जोरों की आवाज दे रही थी, साथ में मैनेजर की पुकार भी शामिल हो गई थी। अरे हीरा, नाश्ता ले ले, कहाँ घबरा के भाग रही है, रुक जा, रुक रुक तो सही। पर हीरा ने चैन की सांस ली तब जब वो महल से बाहर आ गई। उससे टकराते टकराते 2-4 अतिथि महल के भीतर जाते हुए कुछ बुदबुदा भी रहे थे, पर आज हीरा की बला से। हालांकि उसका किसी ने क्या बिगाड़ा, पर उसे बहुत खराब लगा, बहुत ही रद्दी लगा। ऐसे बनकर जीना जो आप हो ही नहीं। बाहर से ये कला प्रेमी और भीतर से एकदम असामान्य। उफ, अजीब सा मुंह बनाकर हीरा उस जानी पहचानी गली की तरफ मुड़ गई। इस गली में 3 बंगले थे। आज हीरा को मालकिनों से मिलकर वहाँ काम शुरू करना था। अगर वो नहीं देगी तो उनसे विनय करनी थी कि उसे 2-4 काम दिलवा दे। 4 दिन का काम श्रमदान हुआ, चलो जाने दो, पर 4 दिन का वेतन मांगने अब वो महल में नहीं जाएगी। उसे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। कैसे उत्साहित होकर वो जिसकी पलंग की चादरें बदलती, गिलाफ उतारती, लगाती, उफ, अब महल में काम करने का सोचेगी भी नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।